वाघा बॉर्डर, फजाई हुदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। भारतीय शहरियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकलने की हिदायत। शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं। भारत की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय दिफा बहरी और फिजाई मुशीर नापसंदा शख्स करार। भारतीय शहरियों को जारी करदा सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तमाम वीजे मुअत्तल। सिंध ताश मुआहिदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहिदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद हैं। और उस सिंध ताश मुआहिदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फरीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। भारत ने सिंध ताश मुआहिदा छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुआहिदे में वाज़े लिखा है कि कोई एक फरीक एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की। बदकिस्मती से इंडिया दहशतगर्दी के वाकयात का इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर लगाता है। भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी है। सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर कहते हैं कि भारत बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा न करे। किसी भी मुहिम जोई का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। भारतीय आबी जहारियत के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहा कि भारत सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करके खित्ते में जंग चाहता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई अमल दखल नहीं। भारत का इल्जाम झूठा और मनगढ़ंत है। एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए सारा एक माहौल बनाया है। 69 लोगों को कश्मीर के अंदर कत्ल किया गया है और अब इस सारे अमल के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। आलमी बरादरी से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से रोका जाए। बस रिलीजन को बेस बनाकर टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान हैं वो हिंदूज़ को टारगेट करते हैं, जो हिंदूज़ हैं वो मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। इस तरह उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है। तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया और कुछ नहीं है। इंडिया ने यह सरासर गलत किया और इस चीज़ की हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के ऊपर मैलियाँ उठा कर देखें। और दूसरा, हम अपने तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, तमाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं कि वो जो कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर मैली का आंख उठा कर देखे तो वो उसे नेस्तनाबूद कर दे। पहले भी हमारे साथ इन्होंने पहले 2016 में भी ऐसे ही किया था कि सिंध ताश मुआहिदा इन्होंने ख़त्म किया था। तो ये पब्लिसिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लाहौरियों ने सिंध ताश मुआहिदा और भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम, फौज और सियासी क़यादत के हमरा खड़े हैं। किसी सूरत भी भारत सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। 2016 में भी इनको मुंह की खाना पड़ी थी। ग्रैंड हेल्थ एलायंस का आज वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। आज पूरे लाहौर को शटडाउन करने की धमकी। सदर ग्रैंड हेल्थ एलायंस डॉक्टर शोएब नियाजी का कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी देंगे। 18 रोज से OPDs बंद हैं मगर कुछ नहीं हुआ। तमाम यूनियन से भी दरख्वास्त करेंगे कि वह एहतजाज में शामिल हों। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज हमें इधर बैठे हुए 18 दिन हो गए हैं, तो हमारे साथ मुतालबात के लिए कोई नहीं आया। हम अपनी माँ के इंतज़ार में हैं, लेकिन माँ हमारे पास अभी तक नहीं पहुँची है। शायद उनको सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं है कि वो आए और आके हमारी बात सुन सके। और वहाँ अब हम लोगों का क्या ख्याल है कि उसको एक एक बात की रिपोर्ट नहीं है, सारी रिपोर्ट्स है, सारा कुछ है, लेकिन माँ इतनी बेहिस हो गई है कि वो बात सुनना पसंद ही नहीं करती। सर देखें, आज हमें 18वां दिन रोज़ है, तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है और हम उनसे अपील करते हैं कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे सुने जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ।
सदर वाइट ये पंजाब के खिलाफ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। डॉक्टर शुएब नियाजी की खिदमात महकमे हेल्थ पॉपुलेशन के सुपुर्द कर दी गई। डॉक्टर शुएब नियाजी ने महकमे सेहत और आबादी में ज्वाइनिंग न थी। डॉक्टर शुएब नियाजी को शो कॉज नोटिस, 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से लाहौर पहुंचे। मियां नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचाया गया। पाक भारत कशीदगी के बायस नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वतन वापसी की। वज़ीर आला मरीम नवाज से एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेगल अब्दुल्लाह की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से थिएटर्स मालिकान, प्रोड्यूसर्स और अदाकारों की मुलाकात। फहाशी पर काबू पाने के लिए थिएटर्स मालिकान को हुकूमत ने 3 माह का वक्त दे दिया। स्टेज अदाकाराएं दौरान डांस फहाशी करेंगी तो वो सूबा भर में काम नहीं कर सकेंगी। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कामरान लाशारी ने लाहौर हाई कोर्ट में केस की बिना पर इस्तीफा दिया। कामरान लाशारी ने इस्तीफा चेयरपर्सन वॉल सिटी अथॉरिटी मरियम नवाज को भेजा। कहा कि जाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में भी खुसूसी इंतजामात। मैचेस की सिक्योरिटी के लिए चेहरा शनाख्त सिस्टम समेत 700 कैमरों से मॉनिटरिंग। तर्जमान के मुताबिक डिजिटल वॉल से मुसलसल सर्विलेंस के जरिए से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। स्टेडियम में कूड़ा फेंकने पर 100 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मैच से काबिल सफाई इंतजामात मुकम्मल। कसाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। PSL मैचेस में 250 से ज्यादा वर्कर्स, 800 वॉशर गाड़ियां सफाई धुलाई के अमल में हिस्सा ले रही हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी की लहर। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का धूप में निकलना मुहाल। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर बरकरार। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अप्रैल के इख्तिताम तक पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। DG की हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मॉनसून बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वासा ने हुकूमत पंजाब से फंड्स मांग लिए। शहर में सर्विस एरिया बढ़ जाने के बाद इजाफी अखराजात की मद में फंड से तलब किए गए। 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को इरसाल। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। इंसदार पोलियो मुहिम का 5वां रोज। टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ रही। लाहौर में 14,000 वर्कर्स 7 रोजा मुहिम का हिस्सा हैं। मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम की पेशरफ्त का जायजा इजलास। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब हसन खान ने मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कहा कि तीसरे रोज 4,17,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। सैयद मूसा रजा की पोलियो अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत इजलास। लैपटॉप स्कीम के इजरा की तैयारियों का जायजा लिया। कहा कि पहले मरहले में 40,000 लैपटॉप्स तकसीम होंगे। अपने ID की जगह वालिदैन के ID पर अप्लाई करने वाले तुलबा को मशरूत अहल करार देने का फैसला। महकमे हायर एजुकेशन में ट्रांसफर के मुंतज़िर असातिज़ा की सुनी गई। तबादलों के लिए C ट्रांसफर राउंड ओपन करने का फैसला।
HED मोबाइल ऐप और दरख्वास्तें 29 अप्रैल से 2 मई तक जा सकेंगी। मेरिट लिस्ट 5 मई को वेबसाइट और ऐप पर जारी की जाएंगी। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद का लाहौर चैम्बर का दौरा। चेयरमैन नैब ने कहा कि 2 साल में किसी की नैब के हाथों किरदार कुशी की शिकायत मौसूल नहीं हुई। नैब ने 2 साल में 5,400 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। 77 अरब रुपए की तारीखी सेटलमेंट भी कराई। खुली कचहरियों में मुतासरीन की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम लाहौर चैम्बर में कनेक्ट एंड एंगेज प्रोफेशनल मीटअप के नाम से सेमिनार। मेंबर सुपीरियर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ख्वाजा हशामुल हसन ने कहा कि हम नौकरियां करने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले तालिब इल्म तैयार करते हैं। तकरीब में A1 इम्पैक्ट के हवाले से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने भी अपने तजुर्बात शेयर किए। गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैर ज़रूरी शटडाउन ना किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने कहा कि मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। ये वक्त लेस्को के लिए बहुत अहम है। जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए महकमे दाखिला का बड़ा इकदाम। आदि मुजरिम और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाएंगी। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़रिए सदारत इजलास में मंजूरी। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ट्रैकिंग डिवाइसेस दरामद करने की हिदायत। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक। शहर में मुख्तलिफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 102 अमलाक सील, 23 ट्रक सामान जब्त कर लिया। उधर DC लाहौर सैयद मूसा रजा का रावी तहसील में तरक्याती मनसूबों का दौरा। तरक्याती कामों और सफाई का तफसीली जायजा लिया। DG LDA का अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। बदर और जीनत ब्लॉक में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा कि सब्ज़ाजार और अल्लामा इकबाल टाउन के तमाम ब्लॉक्स क्लियर कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल टाउन के 8 और सब्ज़ाजार के 14 ब्लॉक को क्लियर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का दायरा-ए-कार वसी। सऊदी अरब के 4 शहरों में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम मलिक मंजूर हुसैन अवान कहते हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ। पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। कहा कि विफाक के साथ मिलकर सूबों में स्पोर्ट्स यकजहती को फरोग देंगे। वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स खुरम याकूब और डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने ब्रीफिंग दी। कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 40 केनाल अराजी पर मुश्तमिल होगा। DG स्पोर्ट्स पंजाब से जनूबी अफ्रीका के आलमी शोहरत याफ्ता कोच की मुलाकात। खिजर अफजाल चौधरी का कहना है कि लुडुचे वॉन डोइंटियर पाकिस्तान रग्बी की तरक्की में 1 साल तक काम करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड रग्बी के फरोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। छठे चेयरमैन वर्ल्ड इमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट में पाकिस्तान पुलिस गोल्फ टीम की कामयाबी। कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने पहली और गुलाम कादिर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। DIG एस्टेब्लिशमेंट सुलेमान सुल्तान राना से खिलाड़ियों की मुलाकात। और DPS सालाना स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग मेला। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की खुसूसी शिरकत। बेहतरीन खेल और सलाहियतों का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग के उसूल पर खेल तालीमी इदारों के लिए लाजिम है।